चार औरत एक जगह बैठी हुई है और चारों गीबत कर रही है, झूठ बोल रही। एक औरत ने कहा मेरे दादा को एक भैंस थी, इतना दूध देती थी कि पूरा शहर खीर खाता था। तो दूसरी औरत ने कंपटीशन में कहा कि ये कोई बड़ी बात, हमारे दादा की भैंस की जो बात है वो तुम्हारे दादा की भैंस में नहीं। हमारे दादा को भैंस थी, इतना पेशाब करती थी कि गंगा बहती। तो तीसरी औरत ने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, जो बात हमारे दादा के अंदर थी वो तुम लोगों के दादा में नहीं थी। तो तीसरी औरत ने कहा कि मेरे दादा को घोड़ा खाना था, जिसमें घोड़ा को बांधा जाता था, इतना बड़ा था कि अगर घोड़ी को बच्चा हो जाए वो चलते चलते दूसरे कोने पर पहुंचना चाहे तो इससे पहले बूढ़ा हो जाए। तो चौथी औरत ने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं, हमारे दादा से बढ़कर के तुम लोगों के दादा की कोई औकात नहीं। मेरे दादा को एक लग्गा था, बांस का लग्गा था, इतना लंबा चौड़ा था कि आसमान से लगा देता था। और जब बादल से बारिश झाड़ने की बात होती तो लग्गा को लगा देता था और बादल से पानी झाड़ देता। तो तीनों औरत ने कहा लग्गी, वो लग्गी इतनी बड़ी थी कि जमीन से लेकर के आसमान तक, जब बारिश से पानी लेने की जरूरत होती थी तो वो लग्गी को लगाता था आसमान में और पानी झाड़ लेता। कहा कितना बड़ा लग्गा कहाँ रखा था? तो कहा कि तुम्हारे दादा के घोड़ा खाने। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली। इनाम देने से पता चलेगा कि इनकी बीवी ज्यादा गीबत करती है। सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। सीने इनके दीन की अजमत नहीं रही, फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही, फातिमा से अब औरत नहीं रही। आखिरी मिसाल देता हूँ, औरत के पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। चार बीवी है बादशाह, बादशाह मालूम करना चाह रहा है कि किस बीवी के पास ज्यादा इल्म है, कौन सी बीवी पढ़ी लिखी है, कौन सी बीवी जाहिल। बादशाह मालूम करने के लिए पहली बीवी के पास गया। कहा सुबह हो रही, कहाँ सुबह हो रही, कैसे पता चला? कहा मुंह में पान था, मजा बदल गया। वाह साहब क्या पढ़ी लिखी औरत। दूसरी बीवी के पास गया, कहा कि सुबह हो रही, कहाँ सुबह हो रही, कैसे पता चला? कहा लालटेन की जो रोशनी थी वो धीमी पड़ गई, इससे पता चला पढ़ी लिखी लड़की है। तीसरी बीवी के पास जाकर के कहता है बादशाह सुबह हो रही, कहाँ सुबह हो रही, कैसे पता चला? नाक में जो नक थी वो ठंडी पड़ गई, इससे पता चला सुबह हो गई। तीनों बीवी पढ़ी लिखी थी, इम्तिहान हो गया, अब चौथी बीवी के पास जा रहा। बादशाह ये जानने के लिए कि ये पढ़ी लिखी है कि नहीं, पढ़ी लिखी नहीं थी वो। अब बादशाह ने पूछा कि सुबह हो रही, कहाँ सुबह हो रही, कैसे पता चला? पेशाब आ रहा है, पखाना आ रहा है। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बादशाह का दौर है, औरंगजेब बादशाह का दौर है रहमतुल्लाह अलैह। औरंगजेब बादशाह का दौर है। सुनने में आया एक औरत ने 4 मर्दों से निकाह कर लिया। एक मर्द तो 4 औरत से निकाह करता, लेकिन औरत ने औरत होकर के 4 मर्द से निकाह कर लिया। बादशाह ने बोला बेशरम औरत, तुमने कैसे 4 मर्द से निकाह कर लिया? एक वक्त में 4 मर्द तुम्हारे शौहर हैं, तुमने कैसे निकाह? औरत भी डट गई, सीना तान करके बोलती है क्या गलत किया? जलसे में गई थी, मसला सुना था, उस पर अमल कर लिया, क्या गलत? बादशाह के कान खड़े हो गए, कितनी बेशरम औरत, चोरी भी कर रही है, सीना जोरी भी कर रही है। क्या सुना था जलसे में? जलसे में मसला सुना था, आदमी जिना क्यों करता है जबकि 4 शादी की इजाजत? कहा के मर्दों के लिए कहा था कि औरत के लिए कहा था? मैंने इतना ही सुना। उसके बाद तो होटल चली गई थी हलवा खाने के लिए। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता।
रही। आखिरी नमूना दे रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार है तो हाथ बजाइए इंशाअल्लाह। आखिरी नमूना दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। शौहर बाहर से आया, बीवी से कहता अफसोस मैं तुम्हारे लिए बंदर लेना चाह रहा था, पैसा ज्यादा मांगा इसलिए छोड़ दिया। तो बीवी कहती अफसोस की कोई बात नहीं है, मेरे लिए सबसे बड़े बंदर तो आप। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। छोटा भाई उसका बाल पक गया, बड़ा भाई का बाल अभी काला ही। तो छोटे भाई से पूछा कि भाई तुम्हारी उम्र छोटी है, तुम्हारा बाल पक गया, तुम्हारे बड़े भाई का बाल अभी तक काला। उसने जो जवाब दिया वो मैं सुना रहा। उसने कहा कि भाई वो उसकी जो बीवी है उसके पास इल्म भी है, अखलाक भी है, अदब भी है, उसके यहाँ झगड़ा नहीं होता, कभी झगड़ा नहीं, उसके यहाँ झगड़ा होता ही नहीं है। तो वो अभी तक जवान है, हमारे यहाँ रोज झगड़ा होता है, उस झगड़े ने मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। शौहर से बीवी कहती है कि यार जब मेहमान आते हैं तो आप मीठी बोली बोलते, जब मेहमान चले जाते हैं तो आप गाली बोलते। मेहमान जब आते हैं तो आप तो मीठी मीठी बोली बोलते हैं, कितने अच्छे हैं और बड़े प्यारे नजर आते हैं, मोहब्बत से बात करते हैं और मीठी मीठी बोली बोलते हैं। लेकिन जब मेहमान चला जाता है तो फिर वही गाली बोलते हैं, जैसी तू है वैसा मैं। जब तू घर में रहती है तो टीचर फटीचर रहती है, न नया कपड़ा है न कोई एहतमाम है, कुछ भी नहीं। जब तू घर से बाहर निकलती है तो नया कपड़ा पहन करके निकलती है, जेवर पहन करके निकलती है। घर में है टीचर फटीचर है, घर से बाहर निकलती है नया कपड़ा पहन करके निकलती है, जैसी तू वैसा मैं। चप्पल है ऊंचे हील की और तेरी सी चाल, लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील और तेरी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल।